पैदल चल रहे थे। अरे वाह, मतलब चमत्कार हो गया। भरत जी मार्ग में पैदल जा रहे थे। माँ सेवकों ने जाकर माँ को बताया, माँ कौशल्या को, कि माँ भरत जी पैदल आ रहे हैं। भरत जी को मैया अनेक प्रकार से समझाती हैं कि तात, यदि भैया के पास शीघ्र पहुंचना है तो हो ये तात, आप अश्व पर असवार होइए। माँ की आज्ञा को मानकर भरत जी अश्व पर आरूढ़ हुए। चलते चलते सभा श्रृंगवेरपुर पहुंची। वहां निषाद राजगुह को आशंका हुआ कि कहीं भरत जी राम जी को वन में एकाकी पाकर उनसे युद्ध तो करने नहीं जा रहे, परंतु एक बूढ़े बाबा बताते हैं कि भरत जी का आगमन सगुन बता रहा है, पहले जान लिया जाए कि भरत जी क्यों आ रहे हैं, तत्पश्चात आप व्यवहार करिएगा। यहाँ श्रृंगवेर, यहाँ निषाद राजगुह से अनेक प्रकार से भरत जी से भेंट भया। जहां पर रात्रि विश्राम किए थे राम जी, वहां जाकर भरत जी प्रणाम किए। रात्रि व्यतीत बने होने के बाद प्रातः काल नाव पर बिठाकर माताओं को विदा करते हैं। तत्पश्चात स्वयं नाव पर बैठकर गंगा पार करते हैं और गंगा पार से भरत जी पैदल पैदल चलते हैं। चलते चलते भरत जी भरद्वाज आश्रम पहुंचे। भरद्वाज आश्रम से आगे बढ़े भरत जी और शीघ्र ही चित्रकूट पहुंच गए। निषाद राजगुह इधर मां भगवान से कहती हैं, ऐसन देखनी हो सपनवा नाथ सुनी ना, ऐसन देखनी हो सपनवा नाथ सुनी ना। राम जी पूछे, क्या देखा आपने देवी? कहीं अवतारे भाई भरत अपीर से शरीरिया गलल, तो उनकर पातर भइल बादेहिया नाथ सुनी ना, ऐसन देखनी हाँ सपनवा नाथ सुनी ना। तब तक इधर मैया से संवाद चल रहा था भगवान का। भगवान शिव जी का पूजन करके उठे ही थे, तब तक एक कुल भील आकर कहा भगवान से, प्रभु भरत जी आ गए। भरत जी के आने की सूचना सुनते हैं परमात्मा सोचने लगते हैं कि भरत क्यों आया है। इधर राम जी को संकोच में पड़ा देखकर लक्ष्मण भैया धनुष बाण उठा लेते हैं कि आज इन दोनों भाइयों को मैं समर में सुलाकर ही मानूंगा। लेकिन जिसको सीताराम चढ़ाना वही नीचे ठाकुर जी के पास चढ़ाइए। बार बार ऊपर आ रहे हैं आप लोग, हमारा ध्यान में। देखिए, आपसे निवेदन करें कि जिसको भी जो चढ़ाना है, ठाकुर जी का दरबार नीचे है, आप लोग वहां चढ़ाइए। जब राज्याभिषेक होगा तो जिसको मंच पर आना होगा आएगा। बीच बीच में यदि आप लोग आएंगे तो हमारा ध्यान बट जाएगा। अनेक प्रकार से यहां भरत जी के आने की सूचना जैसे ही भैया सुनते हैं, सोचने लगते हैं। इधर लक्ष्मण जी धनुष बाण उठा लिए कि आज दोनों भाइयों को मैं समाप्त करके मानूंगा। राम जी अनेक प्रकार से समझाते हैं आकाशवाणी भई कि लक्ष्मण जी आपने सत्य कहा, परंतु सहसा कोई भी क्रिया करने से बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार कार्य को जान लिया जाए। इधर परमात्मा सोच ही रहे थे, तब तक निषाद राजगुह दूर से ही भरत जी को भैया की कुटिया दिखाते हैं। भरत जी जैसे ही
भैया के कुटिया के सामने आए, वहीं अपना दोनों हाथ उठाकर पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे हूँ लकुट की नाई। पाहीनाथ कहकर जिस प्रकार खड़े खड़े लाठी गिर जाती है, उस प्रकार भैया भरत वहीं खड़े खड़े गिर गए। राम जी बार बार भरत जी को उठा रहे हैं, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। यहां राम जी बरबस राम जी को भरत जी को उठाते हैं और गले लगाते हैं। तत्पश्चात राम जी शत्रुघ्न जी को सीता जी के निरीक्षण में रखकर भैया भरत को लेकर निषाद राजगुह को लेकर और लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव भगवान का दर्शन करने जाते हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठक भई। पांचों बैठकी में अंततः ये निर्णय निकला कि भरत जी अयोध्या का संभालेंगे और राम जी वन में 14 वर्ष पिताजी की आज्ञा का पालन करके पुनः 14 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात श्री अवध पहुंचेंगे। यहाँ भरत जी राम जी के पादुका को लेकर यहाँ परमात्मा का एक नवीन अवतार भया पादुका अवतार, भगवान के पादुका को सिर पर रखकर अयोध्या प्रस्थान करते हैं। एक दिन सुपर्णखा आई, रावण की बहन सुपर्णखा। सूप जानते हैं आप लोग? सूप देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ बताएं तो इसका पूरा अर्थ होगा का सूप नखा। आजकल बेटियां फैशन में इतना बड़ बड़ न रखती हैं, हेता नाखून। अब पहले कौन इतना बड़ा बड़ा नाखून रखता था? राक्षसियां ई के बोले लगल हो। कहा? दीना बाबा के यहाँ। वाह, सूपनखा, सूप के समान जिसका नख हो बड़ा बड़ा, वही सूपनखा है। जेके जेके अपने भाई के रावण बनावे के बाद ते बड़ बड़ रखो। हम कुछ कह नहीं रहे हैं। सुपर्णखा चित्रकूट घूमने आई और राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर विकल हो गई। भैया एक बार हम भभुआ गए थे, याद है शंकर भैया के, तो वहां एक शंकर जी का मंदिर था। तो जिनके हम गए थे वो खादी ग्राम उद्योग के महासचिव हैं। तो भैया हमसे कहे महाराज जी शंकर जी का मंदिर है, आप थोड़ा दर्शन चलिए कर लीजिए। हम गए दर्शन करने, वहां एक दादाजी थे। तो हमसे प्रश्न किए कि गोस्वामी जी बताइए ये क्यों लिखे हैं कि देख विकल भई जुगल कुमारा। सुपर्णखा राम जी को देख के विकल क्यों हो गई? तो हम कहे सरकार हमको तो यही पता है कि वो राम जी के स्वरूप को देखकर उनमें मोहित होकर विकल हो गई। तो कह रहे थे ऐसा नहीं है, सुपर्णखा के 2 लड़के थे वहीं मरे पड़े थे, उनको देखकर विकल हो गई। हम ये बात महाराज जी से पूछ लिए जब अयोध्या में कथा हो रही थी। हम पूज्य गुरुदेव भगवान से बात पूछे कि गुरुदेव भगवान एक महात्मा जी ऐसे ऐसे कह रहे। तो महाराज जी हमसे कहे बहुत ज्यादा पढ़े थे, तू उतना ज्ञानी मत बना। राम जी के स्वरूप को देखकर सुपर्णखा विकल हो गई। आप भी कभी अनुभव करिएगा कि आपके सामने कुछ छोटे बच्चे